दोस्तों, आपको जानकर बड़ा सरप्राइज होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को जवान लड़कियों का शौक है। एलॉन मस्क ने यह धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर सीधे रास्ते से ट्रैक पर नहीं आए तो मैं एपस्टीन की फाइल्स को रिलीज कर दूंगा और पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया है। यहां तक कि अमेरिकन नागरिकों को इतना बेवकूफ बनाया है कि वो लोग विश्वास कर रहे हैं आज डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि ये व्यक्ति बिल्कुल साफ है, साफ सुथरा है। आप लोग को पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई प्रोसिक्यूशन ने ये आरोप लगाया था कि डोनाल्ड ट्रंप साफ सुथरे छवि के नहीं हैं, नॉट क्लियर करेक्टर। और एलॉन मस्क ने हाल ही में ये धमकी दे डाली है। क्या बात है, बड़ा विस्तार से बात करेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बड़ी बड़ी पार्टीज के अंदर शामिल होना, वहां दिखना, और डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, साथ में बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, ऐसे बड़े बड़े हस्तियां आज इस चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ थे। तो नाबालिग जो लड़कियां हैं उनको फंसाने के अंदर, उनका यौन शोषण करने के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम निकल कर आ रहा है और एलॉन मस्क ने धमकी दे दी है। आप लोग को पता होगा रिसेंटली बिग ब्यूटीफुल बिल के को लेकर दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोनों के बीच में यह डिस्प्यूट हुआ कि आखिरकार इस बिल को क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है। एलॉन मस्क का यह मानना था कि जैसे ये बिल आएगा पार्लियामेंट के अंदर तो इससे लोगों का पैसा सरकार के पास में चला जाएगा। सरकार जब चाहे तब टैक्स का पैसा बढ़ा सकती है और लोगों से पैसा खींच सकती है। इसके विरोध के अंदर एलॉन मस्क थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल को प्रेजेंट किया। दोनों के बीच में डिस्प्यूट होती है और दोनों अलग हो जाते हैं। एलॉन मस्क ने यह अनाउंस किया कि मैं अमेरिकन पार्टीज के नाम से अपनी खुद की पार्टी बनाने के लिए जा रहा हूं और यह कहा कि मैं आज खुद को साबित करने के लिए और डोनाल्ड ट्रंप की छवि को असली दिखाने के लिए मेरा आज ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि मैं आज डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये सब कुछ बता दूं पूरी अमेरिकन को कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप असली व्यक्ति कैसे हैं, क्या करैक्टर है इनका। विस्तार से बात करेंगे, लेकिन कुछ एक ट्वीट है। जैसे एलॉन मस्क ने कहा, हाउ कैन पीपल बी एक्सपेक्टेड टू हैव फेथ इन ट्रंप इफ ही वॉन्ट रिलीज द एप्स्टीन फाइल्स। तो ये एप्स्टीन फाइल्स क्या है? एलॉन मस्क ने जैसे ये ट्वीट किया उसके बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया और वो ट्वीट दोबारा दिखा नहीं, लेकिन इस ट्वीट के कई स्क्रीनशॉट जो थे वो सामने निकल कर आ गए। विल एक्सपोजिंग द एप्स्टीन फाइल्स रैंक हाई ऑन अमेरिकन पार्टीज लिस्ट। तो अमेरिकन पार्टी एलॉन मस्क की है और अगर ये फाइल आउट होती है तो ये मान के चलना कि एलॉन मस्क अगले राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के। तो अगले राष्ट्रपति आप लोग देखने के लिए तैयार हो जाइए एलॉन मस्क को। जैसे पाकिस्तान के अंदर असीम मुनरो अगले राष्ट्रपति बनने के लिए जा रहे हैं, वैसे ही अमेरिका के अंदर भी अब आपको जल्द ही तख्ता पलट देखने को मिलेगा। और वो कौन करेगा? एलॉन मस्क करेंगे। आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप को देखिए आप। डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत रंगीन पार्टी के अंदर शामिल है। यहां पर लिखा हुआ है पाम बीच और 1992 की ये फोटोग्राफ्स हैं। एक पूरा वीडियो था, वीडियो में चला नहीं सकता, बड़ा आपत्तिजनक था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ इशारे ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा भद्दे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 1992 की इस पार्टी के अंदर यहां पर शिरकत की। लड़कियां आप लोग देख सकते हैं, लड़कियां इसके अंदर बिल्कुल नाबालिग हैं। आगे देखिए, लड़कियां इनके सामने नाच रही हैं, शराब की पार्टियां चल रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मजे कर रहे हैं। साथ ही में कुछ देर बाद एक पार्टी के अंदर 3 लोगों के साथ में मुलाकात होती है। 1 2 3। ये जो पहला व्यक्ति आप लोग यहां पर देख रहे हैं, ये व्यक्ति है फाइनेंसर, ये है इनकी मैनेजर और ये है मीडिएटर जिसने इन सब को डोनाल्ड ट्रंप के साथ में मिलाया। ये फाइनेंसर किस चीज का है? ये फाइनेंसर है, लड़कियों को फाइनेंस करता है, नाबालिग लड़कियों को फाइनेंस करता है। और इसी व्यक्ति का नाम क्या है? यही व्यक्ति है एपस्टीन। एपस्टीन इसका पूरा नाम है, जेफरे एपस्टीन इसका नाम है। ठीक है, ये लड़की जो है वो एक्चुअली में क्या कर रही है? यहां पर डीलिंग कर रही है और ये जो है वो मीडिएटर के तौर पर है, डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप एक पार्टी के अंदर इनका स्वागत करते हैं। उसके बाद में इन दोनों की मुलाकात होती है, एपस्टीन की और डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि देखो वो लड़की कितनी हॉट है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप शी इज हॉट, वो कहते हैं कि ये लड़की कितनी हॉट है। और उसके बाद में फिर आप लोग इसके रिजल्ट तो खुद ही इसका आकलन कर सकते हैं कि आखिरकार क्या रहा होगा।
तो ये जो व्यक्ति है एपस्टीन, इसको 2006 के अंदर अरेस्ट कर लिया गया था। किस आरोप में? कि नाबालिग लड़कियों को हायर करता है, पैसे देता है और फिर बाद में बड़े बड़े लोग क्या करते हैं? यौन शोषण करते हैं, इनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इनका करते हैं, जिसमें बिल क्लिंटन शामिल है, जिसमें शामिल है माइकल जैक्सन और डोनाल्ड ट्रंप जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल है। लेकिन यह साबित कैसे हुआ कि वाकई में केस सही है? एक्चुअली में क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति है ये लड़कियां सप्लाई करता ही था। अब इसको 2006 में अरेस्ट किया जाता है, लेकिन इसका आरोप साबित नहीं होता। 2011 के अंदर वर्जीनिया गिफ्रे, ये जो लड़की है वो सामने निकल कर आती है। वर्जीनिया गिफ्रे, ये लड़की अपनी कहानी बयां करती है कि 15 साल की उम्र में, 15 इयर्स की एज के अंदर मुझे बड़े बड़े लोगों के पास में भेजा गया और उन्होंने मेरा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया, मेरा यौन शोषण किया। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये प्रिंस का बेटा है जो कि इसके साथ में है। इसके ऊपर भी यही आरोप था कि इसने भी मेरा यौन शोषण किया है। अब 2011 के अंदर गिफ्रे, वर्जीनिया गिफ्रे गवाही देती है किसके खिलाफ? मतलब बिल्कुल पब्लिकली आकर जो है वो बोलती है कि इस तरीके से ये सब कुछ हुआ है और एपस्टीन के खिलाफ ये कहती है कि इन लोगों ने, और इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप वगैरह सब कुछ शामिल है। ये सब कुछ मामला चल रहा था, लेकिन साबित तो नहीं हुआ। अब वो जो एपस्टीन है वो अरेस्ट था, पुलिस की हिरासत में था। 2019 में उसकी पेशी होती है कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि 2017 में ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं। 2019 में एपस्टीन जो कि वो लड़का था उसकी पेशी होती है और उसके खिलाफ गवाही देती है, उसके अगेंस्ट के अंदर गिफ्रे, वर्जीनिया गिफ्रे, कि यही वो शख्स है जिसने हमको सभी लोगों के पास में सप्लाई किया। और ये आरोप साबित होता है उसके ऊपर कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया है। अब 2019 के अंदर ही वो जो व्यक्ति था एपस्टीन, उसकी मौत हो जाती है, वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या वो कर लेता है। खत्म मामला। किसने करवाया? बड़े बड़े लोगों ने करवाया। कौन शामिल थे? बिल क्लिंटन, माइकल जैक्सन, डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे लोग शामिल थे। अब बारी इसकी थी और 2025 सबसे खराब वर्ष इसके लिए था, क्योंकि यही तो गवाही देने वाली थी और इसकी भी अब मौत हो जाती है। और सेम वही मेथड, जैसे वो व्यक्ति मरा था वैसे ही इसकी मौत होती है और ये राज दफन हो जाता है। अब ये सारा राज दफन हो जाता है, लेकिन वापस से इलॉन मस्क ने ये कहा कि मैं एपस्टीन जो फाइल्स हैं उनका खुलासा करूंगा और सारे नागरिक, सभी सिटीजन जो है वो उसके बारे में जानेंगे और सबको पता लगना चाहिए कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की असली छवि क्या है। फिर इस लड़की ने एक और क्या सच्चाई बताई। ये कहा कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके अंदर डोनाल्ड ट्रंप शामिल है, जिसके अंदर बिल क्लिंटन शामिल है, इन सभी लड़कियों को, इन सभी लोगों को, छोटी छोटी जो लड़कियां हैं, इनका यौन शोषण करने का शौक था। इनका ये एक तरीके से एक एंटरटेनमेंट का साधन था और इन्होंने केवल ये मेरे साथ में ही नहीं, बहुत सारी लड़कियों के साथ में ऐसा किया है और मैं इसके खिलाफ गवाही देती हूं। इसलिए यही आज खुली दुनिया के अंदर नहीं। आप सोच सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई साफ सुथरी छवि के नहीं है। तो एलॉन मस्क अगले राष्ट्रपति हो सकते हैं। अब आप लोगों को इस बात पे बिलीव होगा। अब एक्चुअली में रिसेंटली 2 महीने पहले ये न्यूज आती है कि ब्रिटिश प्रिंस पर आरोप लगाने वाली वर्जीनिया की मौत हो गई है और 41 ईयर के 41 साल की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है। यौन शोषण का आरोप लगाया था और आरोप के बाद शाही परिवार से इसको बेदखल जो है प्रिंस को कर दिया गया था, ठीक है। अब इसके खिलाफ बहुत सारी महिलाएं सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करती हैं कि ये जो व्यक्ति है, इसका नाम मैंने आपको क्या बताया था? एपस्टीन। एपस्टीन के खिलाफ, मतलब ये उस समय किसी फोटोग्राफ है जिस समय जेल में था और सजा देने के बाद इसको कही जा रही थी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज अमेरिका के अंदर ये इतिहास दर्ज हो रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। तो आई होप आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी। तो इलॉन मस्क अगले राष्ट्रपति बनेंगे, ये डेफिनेट हो चुका है और हो सकता है कि अमेरिकन पार्टी उन्होंने इसलिए बनाई हो ताकि वो अपने व्यूज को जनता के सामने रख सके और आगे जाकर हो सकता है कि किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें और ज्वाइन करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को रिप्लेस कर दें। ये पॉसिबल है। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को आगे बढ़ाइए, ये आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहा हूं, आप लोगों तक एक कंटेंट जो है वो पहुंच रहा है। आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।